नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय, सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री सनकादि आदि ऋषि कहते हैं, नारद जी अब हमें आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। ये विधि प्राय लोगों की सहायता और धर्म से साध्य कही गई है। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषी बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार से धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार से ही इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में जो है भाद्रपद, आश्वन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने जो है श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर्षि इस जो है महीनों में श्री भद्रा, व्यतिपात आदि जो है कुयोगों में सर्वदा इसका त्याग करना चाहिए तथा दूसरों लोग को जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में ये संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ पर कथा होगी और सब लोगों को सपरिवार जो है वहाँ पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी जो है सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देशांतर में जो विरक्त हैं, वैष्णव हैं, हरि कीर्तन के जो लोग प्रेमी हैं, उन्हें निमंत्रण जो है अवश्य भेजें। और उसे जो है लिखने की विधि इस प्रकार से बताई गई है कि महानुभावों को 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। और आप लोग जो है भागवत रस के रसिक हैं, अतः आप श्री भागवत चरणामृत का जो है पालन करेंगे, भगवान से प्रेम पूर्वक जो है भगवान का नाम जपेंगे और वहाँ पर आप पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य ही आपको कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक एक क्षण भी अति दुर्लभ है। इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमंत्रण दें और जो लोग आएँ उनके लिए यथाचित जो है निवास स्थान का प्रबंध करें। और कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में, ये जो है घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहाँ पर जो है पर रखना चाहिए। जहाँ पर लंबा चौड़ा स्थल हो, भूमि शोधन करें, मार्जन करें, लेपन करें, रंग बिरंगी वस्तुओं से चौक पूरें, घर की सारी सामग्री उठा करके कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र इकट्ठा कर लें, केले के खंभा से सुशोभित करें और ऊंचा मंडप तैयार कराएं। सब ओर से पुष्प पत्र चंद्रों से अलंकृत करें। चारों ओर जो है झंडियां लगा करके तरह तरह के सामानों से उसे सजा दें और उस मंडप के कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला करके बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार करें। उसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य आसन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता जो है पूरब मुख होकर के बैठें, और यदि वक्ता का मुख पूरब को हो तो श्रोता जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठें, अथवा वक्ता और श्रोता जो है पूर्व मुख होकर के ही बैठना का चाहिए। देश काल आदि के जानने वाले महानुभाव श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया गया है, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हों और तरह तरह के दृष्टांत जो दे सकते हों तथा विवेकी और अत्यंत जो है निष्स्पर्श हों। ऐसे जो है विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वहाँ पर जो है वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए।
स्त्री एवं लंपट लोगों को जो है नियुक्त नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से पाखंडी लोग जो हैं प्रचारक हों, और इस प्रकार से पाखंड के प्रचारक जो हैं उनको जो है नहीं रखना चाहिए। स्त्री लंपट पाखंड के प्रचारक इन्हें वहाँ नहीं रखना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, और सब प्रकार के संशय की निवृत्ति करने में जो समर्थ हैं, ऐसे लोग जो समझाने में सबको कुशल हों, ऐसे जो है कथा आरंभ के दिन से एक दिन पहले से ही वह जो है पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को जो है छोर करा लेना चाहिए। तथा अरुणोदय के सूरजोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्यावंदन करें, नित्य कर्म करें। संक्षेप में जो है समाप्त करने कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद में पितृगण का तर्पण करें और पहले जो किए गए पाप हैं उनकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बना करके उसी में श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य तथा मंत्रोच्चार पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करें और उसके पश्चात जो है प्रदक्षिणा करें और नमस्कार आदि इस प्रकार से कर करके स्तुति करें। करुणानिधान मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ और बड़ा ही दीन दुखी हूँ और कर्मों के मोह रूपी गहनों ने मुझे जकड़ लिया है। इस प्रकार से संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप और सामग्रियों से श्री भागवत की बड़े बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान के साथ में पूजन करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल लग करके नमस्कार करें और प्रसन्नचित होकर के इस प्रकार से जो है स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान। हे नाथ, मैंने आपका शरण लिया है और आप हमारा सहारा हैं। आप जो है हमारे सभी विघ्नों को दूर करें और मेरा यह मनोरथ जो है बिना किसी विघ्न के सांगो पांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ, ऐसा जो है प्रार्थना करना चाहिए। और इस प्रकार से दिन वचन कह करके फिर जो है वक्ता का पूजन करें, उनसे सुंदर वस्त्राभूषण से सुशोभित करें, पूजित करें। फिर उसके पश्चात जो है इस प्रकार की स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप जो है समझाने की कला में बहुत कुशल हैं, सभी शास्त्रों में प्रांगत हैं। आप कृपा करके इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके जो है सामने नियम ग्रहण और 7 दिनों तक यथाशक्ति का पालन करें। कथा में विघ्न ना हो इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करें और वो 12 अक्षर मंत्र के द्वारा भगवान के नामों का जप करें। और फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त में कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी जो है आज्ञा पा करके स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। और जो पुरुष लोग संपत्ति धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़ करके शुद्ध चित्त होकर के केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे उसके श्रवण का फल मिलता है। बुद्धिमान और वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम और स्वर से अच्छी तरह से कथा बाजे। दोपहर के समय में 2 घड़ी तक बंद रखें। फिर उसके बाद में जो है भगवान का प्रसंग शुरू करें। वैष्णव भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार करें और सुखकारी जो है होता है और इसीलिए श्रोता एक ही समय जो है भोजन करें, हव्यान अन्न करें। यदि शक्ति हो तो जो है 7 दिन निराहार रह करके कथा सुनें और केवल देसी घी और दूध पी करके सुखपूर्वक जो है श्रवण करें अथवा फलाहार करें, एक समय भोजन करें। जिसने जैसा नियम जो है सुविधि से सध सके उसी के अनुसार जो है कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि यदि जो है कथा श्रवण में सहायक होता है। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती है तो वो जो है किसी कामना की नहीं। नारद जी जो है नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्ति की दीक्षा से रहित हो पुरुष और कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे जो है ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, नित्य प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए और दाल, मधु, तेल और गरिष्ठ अन्न
भाव दूषित पदार्थ यानी बासी अन्न का इनका जो है सर्वदा त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध और मद, मान, संवरण, लोभ, दंभ, मोह और देशकों से अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। और वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक, स्त्री, राजा, महापुरुषों की निंदा से बचें और नियम से कथा सुनने वालों को, रजस्वला स्त्री, अत्यंत जो है मलक्ष, पतित, गात्रीहीन, द्विज ब्राह्मणों से देश करने वाले, वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करना चाहिए। सर्वदा सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। यदि धनहीन हो, जो क्षय रोगी हो, किसी अन्य रोग से पीड़ित हो, भाग्यहीन हो, पापी हो, पुत्रवान हो और मुमुक्षु हो, ये भी जो है कथा को श्रवण कर सकते हैं। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो और एक ही संतान होकर के रह गई हो, जो बाज हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, जिनका गर्भ गिर जाता हो, यत्न पूर्वक जो है इसी कथा को सुने। ये सभी जो है विधिवत कथा को सुने, इसे अवश्य ही जो है फल की प्राप्ति होती है और ये अति उत्तम दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों को फल देने वाली है। इस प्रकार से इस व्रत की विधि का पालन करें, फिर जो है उद्यापन करें। जिसके विशेष श्रवण करने की फल की इच्छा हो वो जन्माष्टमी का व्रत रखें, इस कथा का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अंगचिंतित भक्त हैं तथा जो है उद्यापन में कोई आग्रह नहीं है, वह जो है श्रावण से ही पवित्र हैं, सुनने से ही पवित्र हैं, क्योंकि वो तो निष्काम भगवान भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तो श्रोताओं को चाहिए कि अत्यंत जो है भक्ति भावपूर्वक पुस्तक में जो है वक्ता की पूजा करें। फिर श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसाद की मालाएं दें और इस प्रकार सब लोग जो है मृदंग और झांझ की मनोहर धुनि से सुंदर कीर्तन करें, भगवान के नाम का जय जयकार करें, नमस्कार करें और शंख ध्वनि का घोष करें। ब्राह्मण और याचकों को धान्य में अन्न दें। सोता वृक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें, गृहस्थ हो तो हवन करें और उस हवन में जो है 10वें स्कंद में एक श्लोक पढ़ करके विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तेल, अन्न आदि का सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्रचित होकर के गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करें। क्योंकि स्वतः जो है यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल जो है प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को सामग्री दान करें। नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में जो न्यून अधिकता रह गई है उसकी दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे भी जो है कर्म सफल हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी कर्म जो है इससे बढ़ कर के नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि जो है उत्तम पदार्थ उनको खिलाएं और व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक जो है सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रख करके उस पर आवाहन करें, विविध उपचारों से पूजा करें। फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण जो कुछ है गंध आदि पूजन का करके दक्षिणा सहित समर्पित कर दें और यूँ करके वो जो है बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये सप्ताह पुराण की विधि सभी पापों को निवृत्ति देने वाली है और इसका जो है इस प्रकार से ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल देने वाला होता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और चारों प्राप्ति का जो है साधन हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि सनकादिक आदि कहते हैं कि नारद जी इस प्रकार से तुम्हें जो है सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दिया है और क्या सुनना चाहते हो। इस भगवत गीता के भोग और मोक्ष दोनों ही उसके हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, योग कह करके महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह विधि पूर्वक जो है इसी सर्व प्रापनाशिनी परम पवित्र और भोग मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत गीता का प्रवचन किया था और सब प्रकार जो है सभी प्राणियों के नियम पूर्वक इसे श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात जो है उन्हें विधि पूर्वक भगवान को पुरुषोत्तम की स्तुति किया और कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वह तीनों जो है एकदम तरुण हो गए और जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा करने के बाद में नारद जी को थोड़ा प्रसन्नता हुई, मुस्कुराने लगे और उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया
और आप और जो है परमानंद से पूर्ण हो गए। और इस प्रकार से कथा श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी को जो है हाथ जोड़ करके प्रेम भाव से गदगद हो करके उसी वाणी से सनकादि कहने लगे कि नारद जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ और आप लोग जो हैं आप लोग करुणा के करके मुझ पर बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आप मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। हे तपोधनों, मैं जो है श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक और जो है बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यो कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते घूमते फिरते जो है योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा संपन्न होते ही व्यासनंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पर पधारे। 16 वर्ष की आयु में आत्मलाभ से पूर्ण और ज्ञानी रूप महासागर में सर्वगंधर्व जो है संवर्धन करने के लिए चंद्रमा केतु और समान व जो है प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। और परम तेजस्वी सुखदेव जी ने ऐसा देख करके सारे सभासद जो है झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंची आसन पर बैठा दिया। और फिर जो है देवर्षि नारद जी उनको प्रेम पूर्वक पूजन किया है और उन्होंने सुखपूर्वक बैठ करके कहा कि आप लोग मेरी जो है निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले कि रसिक में भावुकजन, ये श्रीमद् भागवत की कथा वेद रूप कल्प वृक्ष का जो है परिणाम है, परिपक्व फल है। और इसे जो है सुखदेव जी ने सुख के मुख से संयोग होने पर भी अमृत रस से परिपूर्ण है। और यह जो है रस ही रस है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है। इसी प्रकार से इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। यदि अब तक शरीर में जब तक चेतना रहती है तब तक जो है आप लोग इसका एक बार अवश्य ही पान करें। महामुनि जो है व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है। इसमें निष्कपट निष्काम और परम धर्म का निरूपण है। इसमें सुशांत कर्ण जो है सत्पुरुषों को जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविकी वस्तु का वर्णन है, जिससे लोक तापों की शांति होती है। और इसका श्राय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जब किसी पुण्य आत्मा का पुण्य उदय हो जाता है तो इसके जो है श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अवलंबन करके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो करके ये भागवत पुराणों का तिलक वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों का प्राय विशुद्ध ज्ञान है। ज्ञान का वर्णन किया गया है। ज्ञान तथा वैराग्य और भक्ति के सहित नियम पूर्वक ये जो है निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित इसमें किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, पठन पाठन में तत्पर रहते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और यह रस जो है स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक में भी नहीं है, इसीलिए जो है भाग्यवान को ही मिलता है। हे श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो और इसे कभी भी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी इस प्रकार से कह ही रहे थे कि उसी सभा के बीचों बीच में प्रहलाद, बलि और उद्धव और अर्जुन आदि जो है पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। और तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथाचित पूजन किया है। भगवान को प्रसन्न देख करके देवर्षि उन जो है एक विशाल सिंहासन पर उन्हें बिठा दिया और सब लोग उनके सामने जो है से कीर्तन करने लगे। और उसी कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव जी भी, ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आए और कीर्तन जो है आरंभ हुआ। प्रहलाद जी जो है चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा करके वहाँ पर बजाना शुरू कर दिया। देवर्षि नारद वीणा की धुन करने लगे। तो सर्व विज्ञान के ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे और इंद्र जो है मृदंग बजाने आरंभ कर दिया। सनकादिक आदि जो है बीच बीच में जयघोष करने लगे। और इन सबों के आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंगभंगी करके भाव बताने लगे। और इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति और ज्ञान वैराग जो है नटों के समान नाचने लगे। और ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और इसी प्रकार से कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हारे जो है भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है तुम लोगों ने, अतः तुम लोग मुझसे वर मांग लो। तो भगवान के वचन सुन करके आप लोग जो प्रसन्न हुए और
प्रेमार्ध चित्त से भगवान जब कहने लगे, भगवान हमारी यही अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ जहाँ भी कहीं पर सप्ताह कथा हो, आप इस जो है पार्षदों के सहित अवश्य ही वहाँ पर पधारें। हमारा यही जो है